यानी पीस और हार्मनी की बात हो रही है, एका की बात हो रही है। हाशमी साहब जो कि खुद इसमें पूरे में इस मामले में एक पार्टी थे, उनका भी यही कहना है कि अमन और चैन बहुत ज्यादा जरूरी है। रोहित विश्वकर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ है। रोहित, अभी मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, आरएसएस के सरसंघ चालक? आरएसएस का रिएक्शन यहां पर हर कोई जानना चाहता है, देखना चाहता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर भी इन्होंने अपनी सहमति जताई थी। आज क्या कहती है आरएसएस? आपको लिखित वक्तव्य मिलेगा। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करोड़ों हिंदुओं की परंपरागत आस्था को कि वह राम जन्मभूमि है, वहाँ राम मंदिर था, इसको मान लिया है। इसलिए हम न्यायाधीशों का, सभी वकीलों का और इस आस्था के लिए, इसकी स्थापना के लिए प्रयास करने वाले। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधे वहां चलते हैं। आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से ये अपील करती हूं कि वे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और धर्म के नाम पर व धर्म की आड़ में देश व समाज को बांटने वाले सभी धर्मनिरपेक्ष विरोधी तत्वों से जरूर सावधान रहें। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार का ये कहना है कि श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल तथा उसके आसपास की लगभग 67 एकड़ भूमि द एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट 1993 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत की गई थी और अब इस समस्त भूमि का प्रबंधन व प्रशासन तथा सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा ही की जा रही है। अतः ये विवादित स्थल एवं उससे लगी हुई भूमि केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। साथ ही आपको ये भी ज्ञात होगा कि उक्त अधिनियम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई थी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद एवं विवादित भूमि के अधिग्रहण को लेकर इस्माइल फारूकी की याचिका पर दिनांक 24 अक्टूबर सन 1994 को एक निर्णय पारित किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या की इस विवादित भूमि का केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण वैध ठहराते हुए स्पष्ट रूप से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि उक्त भूमि का अर्थात विवादित स्थल का प्रबंधन व प्रशासन तथा सुरक्षा का प्रबंध केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में ये भी निर्देश दिए गए थे कि विवादित क्षेत्र के संबंध में लंबित मुकदमों में जो भी फैसला सुनाया जाएगा उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होगी तथा केंद्र सरकारी माननीय न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज पारित किए गए निर्णय के क्रियान्वयन का समस्त दायित्व केंद्र सरकार पर है। इसके अलावा इस मामले के मुख्य तथ्यों एवं न्यायिक आदेशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आज शीघ्र इस आशय का पत्र लिखा जाए और राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को आज ही पत्र प्रेषित भी कर दिया गया है। जजमेंट आते ही आज ही पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
इस्माइल फारूकी की याचिका पर पारित आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ये कहा गया है कि केंद्र सरकार माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा अयोध्या के संबंध में पारित निर्णय पर अपनी जिम्मेदारी का अविलंब निर्वहन करे। माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किए गए इस पत्र में यह भी जोर दिया गया है कि इस समस्त प्रकरण में केंद्र सरकार द्वारा अविलंब यथोचित कार्रवाई की जाए और इस मामले में यदि केंद्र सरकार के स्तर से समय रहते उचित कदम नहीं उठाया जाता है और ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी फिर केंद्र सरकार की होगी। हमारी सरकार को पूरी आशा है कि केंद्र सरकार अपने दायित्व का समय रहते उचित निर्वहन जरूर करेगी। इसके साथ साथ यहाँ मैं प्रदेश की जनता से पुनः ये अपील करती हूँ कि वे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपस में अमन चैन का माहौल बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध एवं जिम्मेदार नागरिक आज आए फैसले पर अपना संयम एवं सांप्रदायिक सौहार्द जरूर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक एवं अभिसूचना तंत्र को भी हर मामले में काफी सतर्क कर दिया गया है। साथ ही आप सब ये भी अवगत हैं कि हमारी सरकार हर वर्ग व धर्म के लोगों के कल्याण के साथ साथ उनकी सुरक्षा के प्रति भी कटिबद्ध है और आज आए फैसले को लेकर यदि कोई भी शरारती तत्व कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करके प्रदेश में शांति व्यवस्था को या खराब करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर प्रदेश में अमन चैन का माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही आज के फैसले को लेकर हमारा ये भी मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित पक्षकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दे सकते हैं। इसलिए अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आज दिया गया ये निर्णय ही अंतिम होगा। इस कारणवश भी सभी धर्मों के लोगों के बीच आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। साथ ही माननीय न्यायपालिका के फैसले का भी सभी धर्मों के लोगों को पूरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आज अत्यंत दुख के साथ यहाँ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि वर्ष सन 2007 में जब से हमारी पार्टी की सरकार बनी है तभी से केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का हर मामले में रवैया हमारी सरकार के प्रति उपेक्षापूर्ण चला आ रहा है। इतना ही नहीं, चाहे वह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मांगे गए विशेष पैकेज का मामला रहा हो या अन्य विकास संबंधी योजनाओं का, और चाहे हाल ही में आई भीषण बाढ़ के लिए मांगी गई केंद्रीय सहायता का सवाल हो, हर मामले में केंद्र की सरकार ने दलित विरोधी एवं जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ शुरू से ही प्रदेश सरकार के साथ ज्यादातर सौतेला रवैया अपनाया है। और हद तो तब हो गई जब अयोध्या मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 642 कंपनियों की मांग की, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मांग को अनावश्यक बताते हुए कल ये बयान ही दे डाला कि उत्तर प्रदेश में 1,90,000 पुलिसकर्मी नियुक्त हैं जो प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का ये बयान तथ्यों से परे है, क्योंकि गृह मंत्री द्वारा इंगित की गई ये पुलिस कर्मियों की संख्या प्रदेश के पुलिस एवं अन्य बलों की अपनी खुद की कुल जनशक्ति है। इसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं है, जिसको हमारी सरकार ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से व्यवस्थापित किया है। इसलिए इस मामले से संबंधित जरूरी तथ्य मीडिया के माध्यम से कल और आज भी देश की जनता के सामने रखना हमारी सरकार के लिए अत्यंत जरूरी हो गया है।